आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस के बारे में, जो कि है इसकी टाइप्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसकी 4 टाइप्स हैं: यूनिट मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड कॉलन मैट्रिक्स। सिर्फ इतनी ही इसकी टाइप्स हैं, और भी आगे आएंगी, जैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में ये 4 यूज़ हो रही हैं, तो इसके बारे में पहले मैं आपको बता दूँगी। मैंने इनकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी ताकि आप इसको आसानी हो पढ़ने में, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये 4 मैट्रिक्स है: यूनिट मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड कॉलन मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसकी रोज और कॉलम्स दोनों इक्वल होते हैं, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अब जैसे 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो वो रो मैट्रिक्स होगा। अब डायगोनल क्या होता है? डायगोनल होते हैं इस तरह से एलिमेंट्स, जो इस तरह से एलिमेंट्स होते हैं, वो डायगोनल होते हैं। तो रो नल यूनिट मैट्रिक्स, जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, वो क्या होती है? जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे इसकी एग्जांपल देके। यहाँ पे होगा हमारे पास 1 1 ये डायगोनल में, और बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे। एक और इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स ये हैं इसके, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन है, जो इसके जो नंबर लिखे होते हैं इसके अंदर, वो सारे इसके ये एलिमेंट्स हैं इसके, ये सारे एलिमेंट्स हैं इसके। रो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें एक ही रो होती है, कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं लेकिन रो एक ही होगी। और कॉलन मैट्रिक्स होता है जिसमें कॉलन एक होगी, रो जितने मर्जी हो सकते हैं लेकिन कॉलन इसमें एक ही होगी। तो ये रो और कॉलन हो गया। अब इसमें हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन में कौन सा एलिमेंट है, कौन सा मैट्रिक्स है। सबसे पहले ये देखते हैं, ए जो है वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? ये है नल, ठीक है। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है ये नल मैट्रिक्स है। इसमें क्या है? इसमें सिर्फ एक ही रो है, तो ये रो मैट्रिक्स होगा। इसमें एक ही कॉलन है, ये कॉलन मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ये क्या है? इसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 1 है और बाकी सारे 0 हैं, तो ये कौन सा होगा? यूनिट मैट्रिक्स होगा। और इसमें सारे एलिमेंट्स एक ही एलिमेंट है और वो भी 0 है, तो ये भी नल मैट्रिक्स होगा। इसमें एक ही, यहाँ पे क्या है? कॉलन एक ही है, तो ये कॉलन मैट्रिक्स होगा। इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे इसका सोल्यूशन बता देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं ए इज नल मैट्रिक्स, बी इज रो मैट्रिक्स, ठीक है, सी इज कॉलन मैट्रिक्स, डी इज यूनिट मैट्रिक्स, ई इज नल मैट्रिक्स एंड एफ इज कॉलन मैट्रिक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये सारी टाइप्स हमने इसकी 4 टाइप्स कर ली हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। थैंक यू। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास और इसकी टाइप्स आ जाती हैं, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे है स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होती है। अगर 2 रोज हैं तो 2 ही कॉलन होगी, 3 रोज हैं तो 3 ही कॉलन होगी। जैसे 1 2, इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, ठीक है। इसी तरीके से 3/3 की हो सकती है, 4/4 की हो सकती है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इससे बिल्कुल ऑपोजिट होता है स्क्वायर मैट्रिक्स से। इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होती, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पहले भी किया, जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? हमारे जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जो ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ये 1 होता है और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे 1 होना जरूरी है और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होंगे, तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हम क्वेश्चन के पार्ट 1 देखते हैं। इसमें देखो आप, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। इसमें 2 रोज हैं, ठीक है, और 3 कॉलम्स हैं यहाँ पे। तो ये क्या होगा? ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ये कौन सी मैट्रिक्स है? इसमें सिर्फ एक ही कॉलन है, ठीक है। एक कॉलन है, रो तो ज्यादा है लेकिन कॉलन एक ही है, तो ये कॉलन मैट्रिक्स होगा। जैसे हमने पहले किया था, कॉलन मैट्रिक्स होता है जिसमें एक ही कॉलन हो, और रो मैट्रिक्स होता है जिसमें एक ही रो हो। तो इसमें एक कॉलन है तो ये कॉलन मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, 2 2 2/2 का मैट्रिक्स है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है 2/2 का, और इसमें एक स्पेसिफिकेशन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाली भी है कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, बाकी सारे 0 है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होगा। इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये स्क्वायर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसमें सिर्फ एक ही रो है, तो ये रो मैट्रिक्स होगा। इसमें एक ही कॉलन है, तो ये कॉलन मैट्रिक्स होगा। इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, 3/3 का मैट्रिक्स है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और इसमें सारे एलिमेंट 0 है, तो वो नल मैट्रिक्स होता है। जिसमें सारे एलिमेंट 0 हो वो नल मैट्रिक्स कहलाता है। तो अब इसके हम सोल्यूशन यहाँ पे लिख लेते हैं अपना। तो हमारे पास ए क्या था? ए इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। बी हमारे पास क्या था? बी इज कॉलन मैट्रिक्स, सी इज स्क्वायर मैट्रिक्स, डी इज स्क्वायर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब ई हमारे पास जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। एफ इज रो मैट्रिक्स, जी इज कॉलन मैट्रिक्स, एच इज स्क्वायर मैट्रिक्स क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल है, एंड आई इज
नल मैट्रिक्स। ठीक है, मैंने इसको ABCDEFGHI की सीक्वेंस में इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है डायगोनल और इसकी टाइप्स आ गई। इसमें डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐड ऑन हो गया है और एक स्केलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे ना डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और जो हमने पहले किया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन तीनों में ना थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। ये तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इसका मैं थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मैंने आपको क्या बताया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था कि जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 होते हैं और बाकी सारा यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 1 होंगे और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो इसके 0 होंगे। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स होता है कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो नॉन जीरो होते हैं। जैसे इधर 1 भी आ सकता है और इधर 1 के अलावा कुछ भी आ सकता है, जैसे 1 2, ठीक है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे इसके 0 होंगे। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है कि इसके डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं वो कोई नंबर होते हैं, 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा 0 होंगे। और स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना वो एक जैसे होते हैं। जैसे 1 1 हो गया, 1 1 होगा तो वो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे 2 एंड 2 होगा तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो होने ही 0 है इसके, इन सब में। तो इन सब में नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, ठीक है। और जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे जैसे 1 1 हो गया, यहाँ पे 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 4 4 हो गया, तो ये सेम होंगे, तो ये स्केलर होगी। यहाँ पे सेम होना जरूरी नहीं है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे और डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है। और यहाँ पे अगर डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे और बाकी सारे 0 होंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ये तीनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, जो हमारा पार्ट 1 है इसमें हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स होगी। इसमें हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 भी नहीं है, सेम भी नहीं है, लेकिन बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 है, तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, बाकी सारे 0 हैं, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास इक्वल नहीं है, ठीक है, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 है, तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 - 3 = 2, 0 0 एंड 2। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट सेम है। तो इसको हम सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए इज स्केलर मैट्रिक्स, बी इज डायगोनल मैट्रिक्स। आई होप आप लोगों को इन तीनों मैट्रिक्स का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूंगी। सी इज आइडेंटिटी स्लैश यूनिट मैट्रिक्स, ये दोनों एक ही होते हैं, इनके दो नाम है इस मैट्रिक्स के। डी इज डायगोनल मैट्रिक्स, ई इज स्केलर मैट्रिक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं और इसका टॉपिक है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है इस टॉपिक में नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है। इसमें हमने क्या करना था, जो भी हमारा पूरा मैट्रिक्स होता है ना उसको हमने -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब इसके साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। अगर प्लस साइन है, इन सिंपल वर्ड में बता रही हूँ, अगर प्लस साइन है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर माइनस साइन है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो ए हमारे पास मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 है तो ये -1 हो जाएगा, या 0 पे कोई इफेक्ट नहीं आता तो 0 0 ही रहेगा, ठीक है। और -1 जो है वो 1 बन जाएगा। 0 में कोई साइन नहीं होता इसलिए उस 0 एज इट इज ही रहता है। बी देख लेते हैं इसमें। बी हमारे पास आएगा, ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये माइनस हो जाएंगे, -3 -2, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, इसको +1 लिख देते हैं, ठीक है। और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो सारे साइंस इसके ऑपोजिट हो गए। सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट में आप देख रहे हो सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है। कोई नहीं साइन लगा होता है ना, कोई भी साइन नहीं लगा होता तो वो इसका मतलब होता है वो प्लस होता है। तो ये सारे पॉजिटिव हैं, इन सबको हम नेगेटिव कर देंगे। -2 -3 -6 एंड -2, ठीक है। ये हमारा सी आ गया। फिर हम डी को देख लेंगे। डी में हमारे पास पहले दो जो हैं वो नेगेटिव नजर आ रहे हैं, ये देखो यहाँ पे पहले दो नेगेटिव हैं, ठीक है। इनको हम पॉजिटिव कर देंगे, 3 4, ठीक है। और ये दो जो हैं ये पॉजिटिव हैं, इसको हम नेगेटिव कर देंगे, -2 और -5। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स लिखा होगा तो आपने सिंपल उसके साइंस को है वो ऑपोजिट कर देना है। ई पार्ट जो है वो हमारा होगा, लास्ट पार्ट जो है, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, -1 -2, ठीक है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा 5, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा -3। ये इसका सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 का। ये हमारे सारे पार्ट इसके सोल्व हो गए। हमारे पास आ गया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये शायद थोड़ा नया वर्ड हो आपके लिए। ट्रांसपोज में क्या होता है, यहाँ मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है। ट्रांसपोज में ना हम इसकी रो जो होती है उसको कॉलन में चेंज कर देते हैं, और जो उसकी कॉलन होती है उसको रो में चेंज कर देते हैं। रो इस तरह से होती है, इसको हम कॉलन बना देते हैं, और कॉलन ये होता है, इसको हम रो बना देते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलन है, इसको हम रो बना देंगे। यहाँ पे एक ही रो है, इसको हम कॉलन बना देंगे। इसमें हम इसकी ये वाली जो रोज हैं इसको कॉलन बना देंगे इस तरह से।
ये इस डायरेक्शन में आ जाएंगी इस तरह से। तो इसमें इसका ऑर्डर वगैरह भी चेंज हो जाता है। ये हम जब करेंगे तो आपको ज़्यादा सही से समझ में आएगी। मैं आपको सोल्यूशन करते हैं इसका ए पार्ट का। ए पार्ट हमारे पास आप देख रहे हो ये इस तरह से है, ठीक है। इसकी ये कॉलन ए कॉलन मैट्रिक्स है, एक ही कॉलन है। तो इसको हम इस कॉलन को हम रो में चेंज कर देंगे सिंपली। तो ये बन जाएगा 0 1 -2, ठीक है। ये हमारे पास कॉलन मैट्रिक्स थी। जो सिंपल एक कॉलन एक रो होती है वो तो बहुत सिंपल होता है, उसको हम सिंपली चेंज कर देते हैं। जो रो मैट्रिक्स होती है उसको कॉलन मैट्रिक्स में चेंज कर देते हैं, जो कॉलन मैट्रिक्स होती है उसको रो मैट्रिक्स में चेंज कर देते हैं। अब ये रो मैट्रिक्स है, इसको हम कॉलन मैट्रिक्स में चेंज कर देंगे, ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। ट्रांसपोज लेने के लिए हम ऊपर इसके सबस्क्रिप्ट में ना ऐसे टी लिख देते हैं। इसका मतलब होता है ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। तो ये बन जाएगा 5 1 -6। बी का ट्रांसपोज ये हो गया, ठीक है। अब सी देख लेते हैं। सी हमारे पास इसमें डिफरेंट, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं जितनी भी रोज होंगी उसको हम कॉलम्स में चेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे एक ये है, इसको हम पहले कॉलम में चेंज करते हैं तो 1 2 बन जाएगा, एक कॉलम बन गई। इसकी दूसरी को देख लेते हैं तो ये 2 -1 हो गया, ठीक है। और तीसरे को हम देख लेते हैं तो ये 3 0 हो गया। तो इसकी हमने रोज को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, तो ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। अब डी को देख लेते हैं, डी का ट्रांसपोज। डी का ट्रांसपोज है ये वाली, इस रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, ठीक है। 2 3, ठीक है। और इसको भी हमने कॉलम में चेंज कर दिया 0 5। तो जितनी भी रोज होंगी उसको हम कॉलम में चेंज करें। अब ई पार्ट देख लेते हैं। ये जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सोल्व करती जा रही हूँ ना आपको क्लियर होता जाएगा। ई पार्ट भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें हमारी जो ये पहली रो है इसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 3, ठीक है। और दूसरी रो है -4 -4 5, ये भी हमारी कॉलम में चेंज होगी, तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। लास्ट पार्ट है हमारा एफ, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा हमारे पास 1 2। यहाँ पे इसको पहले हम चेंज करेंगे 1 2, और इसको चेंज करेंगे 3 4, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। तो हम ट्रांसपोज में ये करते हैं कि रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं या कॉलम्स को रोज में चेंज कर लेते हैं, वो एक ही बात होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमने प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, इसमें आपको आंसर पता चल जाता है कि आपका सही है कि नहीं है। हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, यहाँ पे आप देख सकते हो ये दो मैट्रिसेस हैं, ये ए है ये बी है। इसका हमने यहाँ पे ये करना है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, पहले ए का ट्रांसपोज लेंगे और फिर उसका आंसर का फिर दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, तो हम बस ए के ही इक्वल आना चाहिए। सेम इसी तरीके से हमने बी के साथ करना है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास ए पहले क्या है ये लिखते हैं, ठीक है। ए है हमारे पास मैट्रिक्स 1 2 0 1, ये हमारे पास ए है, ठीक है। इसका हम पहले ले लेंगे ट्रांसपोज। हम लाइन वाइज चलेंगे, एक एक स्टेप करके करेंगे। तो इसका हमने जब ट्रांसपोज लिया तो इसकी जो रोज हैं वो कॉलम में चेंज हो जाएंगी। ये कॉलम बन जाएगा 1 2 और ये बन जाएगा 0 1, ठीक है। इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब इसी इसके आंसर का ट्रांसपोज हम दोबारा ले लेंगे कि हम ए ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाली जो रो है इसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे 1 0, इसको भी हम कॉलम में चेंज कर देंगे 2 1। तो ये हमारे पास दोबारा आप देख लो दोबारा से हमारे ए के इक्वल बन गया, ठीक है, इक्वल्स टू ए। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि हमारा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा ए के इक्वल हो जाए। इसी तरीके से हम बी को देख लेते हैं। बी हमारे पास है 1 1 2 0, इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। ये हमारे पास बन जाएगा, ये वाली हमारे पास इधर आ जाएगा 1 1, और ये हमारे पास इधर आ जाएगा 2 0, ठीक है। तो ये इसका हम दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे इसी चीज़ का। तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी 2 1 2, और ये यहाँ पे आ जाएगा 1 0। तो ये हमारे इक्वल है बी के। यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोबारा से हमारे 1 1 2 0, ये हमारा बी के इक्वल आ गया। बस यही क्वेश्चन था, इसको हमने सिंपली वेरीफाई करना था कि डबल ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का लेंगे तो वो दोबारा से वही मैट्रिक्स बन जाएगा।